ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਮਾਇਆ, करके बहाना कोई घर साड़े तू आ माया, हो करके बहाना कोई घर साड़े तू आ माया। ईद मुबारक, बकरा ईद की मुबारक दिल की गहराइयों से। और जी ईद के और कुछ ईद के सराउंडिंग ग्लिम्प्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस आप देख रहे हैं, इस शर्ट पे प्यारे से दुम्बे बने हुए हैं। और ये ड्रेस जी है मैक्सिमल डिज़ाइनर वेयर का, और इंस्टाग्राम मेरी आईडी है महरीन लाइफस्टाइल 2022। उस पर मैंने सारी डिटेल्स सेंड की हुई हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ शूट करी थी अपनी इस लुक का, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। और बेसिकली आप इसको चांद रात कह सकते हैं। ईद के एक दिन पहले मैं ऐसे तैयार हुई थी और बकरे के साथ मैंने शूट कराया, मैंने दुम्बे के साथ। और बस 3 दिन मैंने शूट किया। एक दिन मैंने बकरों के साथ, दुम्बे के साथ, और फिर उसके बाद हमारा जो बैल है वो आया, उसके साथ शूट किया। फिर उसके अगले दिन एक खूबसूरत सा दुम्बा आया जो कि बहुत ही प्यारे सीन थे उसके साथ फिर मैंने शूट किया। और फिर हज का दिन था। हज के दिन में माशाल्लाह रोज़े भी रखते हैं हम सब, और इबादत तो पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं ज़िलहज के, कि आप जितनी ज़िक्र कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, मैक्सिमम करते जाएं, नवाफ़िल पढ़ें, रोज़े रखें। और फिर ज़िलहज के दिन जो है वो मिठाई भी हम बांटते हैं, हस्ब तौफ़ीक अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बांटें। हलवा भी हो सकता है, मीठे ज़र्दा भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मिठाई बांटी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेरी फ़ाउंडेशन है अल-खुशी फ़ाउंडेशन, बस उसके लिए लेके मैं बहुत ज़्यादा मेहनत और तगदो कर रही हूँ कि मेरी फ़ाउंडेशन ग्रो करे, मेरा चैनल ग्रो करे, और जिस मकसद के लिए मैं ये काम कर रही हूँ अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दें। सो ये जी मिठाई के डब्बे हमने बनवाए, और उस मिठाई को मैंने थोड़ा सा आपको ग्लिम्प शेयर की है कि इसमें क्या क्या था। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा वो चीज़ें रखवाई जो मोस्टली खाई जाती हैं, लाइक रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बर्फ़ी। मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब खाई जाती हैं ना ज़्यादातर, तो इसलिए वही चीज़ें रखवाईं। और बहुत शुक्र अल्लाह का अदा किया। और ये आप देख सकते हैं, एक और डब्बा मैंने खोला, उसमें भी आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, एक जलेबी, एक लड्डू और बर्फ़ी, और मतलब वो चीज़ रखी है कि जो ना वेस्ट में ना जाए, लोग खा लें उसको। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, जो है मैंने मतलब सारे पैकेट्स तो बने हुए आए थे, मतलब बॉक्स बने हुए आए थे, तो मैं उसको ना इन बैग्स में डाल रही थी कि जहाँ जहाँ भेजने हैं वो मैं भेज दूँ। क्योंकि अपने सबसे पहले आप अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में वो चीज़ें भेजते हैं जहाँ जहाँ भेजनी होती हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने भेजनी थी वो मैंने भेज दी, और पड़ोसियों में भी भेजे, और जो वर्कर्स हैं उनको भी दिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी ये इबादतों को कबूल करें और ये छोटी छोटी कोशिशों को कबूल करें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, और कुछ मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। फ़ातिमा के भी बड़ा अरसा हो गया मैंने फ़ातिमा का ज़िक्र अपने व्लॉग में किया ही नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो अपने घर है, तो फिर उस हिसाब से जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो इतना नहीं पता चलता कि मैंने उससे हमेशा बुलवाना होता था कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, और वो बताती होती थी कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो बस वो फिर जब वो आएगी पाकिस्तान तो ज़रूर उसके साथ मैं वो वीडियो शूट किया करूँगी। और बस ये सारी पैकिंग हो चुकी थी, और बस अब इनको भेजना था, क्योंकि हमारा जो गेट कीपर है वो मुसलसल मसरूफ़ था बकरों दुम्बों के साथ, उनकी रखवाली, उनका खाना सब। ये जी फ़ातिमा के कुछ क्लिप्स में शेयर करी हूँ कि उसने भी वहाँ पे मिठाई बांटी,
अपने सराउंडिंग में, अपने नेबर्स में। तो अल्लाह ताला हमारी ये इबादतों को और ये कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन। और फिर आपको पता है कि चांद रात है, तो हम ना चांद रात को ये बॉइल्ड चने पहले से करके रख देते हैं, लेकिन मैंने ये बॉक्स मंगा लिए थे बॉइल्ड चनों के, और साथ मैंने खट्टे आलू बनाए थे, लाइक आलू को बॉईल करके उसमें ये सारा लेमन डाल के और मसाला और चाट मसाला, नमक और ये धनिया, जो हरा धनिया होता है वो काट के, और ग्रीन चिली सारा उसके ऊपर डाल के, तो बड़ा मज़ेदार वो जो लेमन मैंने इतने सारे प्लेट्स में उठाए हुए थे वो सब स्क्वीज़ किए थे और फिर उसके ऊपर ये डाल दिया था, और ये मज़ेदार सा आलू जो है ना, खट्टे आलू रेडी हो गए। और मैंने बॉक्स बंद किया और फिर मैंने टेस्ट भी किया। मैंने कहा खाऊं तो सही कैसा है, तो बहुत ही मज़े का था, टेस्टी, और बस क्या बताऊं, बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार था, खट्टा और अच्छा। तो ये जी चने हमने देगची में डाल दिए हैं और इसके अंदर बस मसाला जाते हैं, अजवाइन और ज़ीरा, नमक मसाला, और मतलब टिपिकल कुछ मसाले हैं जो जाते हैं इसमें। बस बॉइल्ड चने होने चाहिए और उसके बाद बस आप इसमें मसाले डालें और इसको पकना रख दें। अगर तो बॉइल्ड चने हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, अगर बॉइल्ड नहीं है, अव्वल तो बॉइल्ड वाला ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने बॉइल तो करने ही करने हैं, ऐसे पकाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो ये जो टिन मैंने मंगाए थे वो आधे कच्चे और आधे बॉइल्ड थे, तो बहुत टाइम लग गया था मुझे चने बनाने में। मतलब बना तो ज़ाहिर है फैमिली में हम सब इकट्ठे ही काम कर रहे होते हैं, कभी मैं, कभी बहनें, तो कभी बस इस तरह से। तो खैर ये जी यहाँ पे मैं सेवइयाँ भी बना रही हूँ दूध वाली, और ये चने भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। चने के साथ खट्टे आलू होते हैं और नान मंगाए जाते हैं। वैसे तो रिवायत है कि जी बकरा ईद पे कलेजी सबसे पहले बनती है और वो खाई जाती है, और कलेजी भी बनाई थी, वो बहन ने बनाई थी, और उसकी मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलें जी, जो जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये देखें जी, फाइनल मैं नान के ऊपर चने और आलू रख के खा रही हूँ, और इतना मज़ा आया था ना कि मैं बस आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट चनों का, आलूओं का, और ऊपर से नान के ऊपर रख के खाना, तो क्या बात है। सो यहाँ पे जी मेरी मेहंदी लग रही है, और इतनी महंगी मेहंदी, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसके लिए स्पेशल एक व्लॉग बनाऊँगी, और बस फिर आपको सारी स्टोरी सुनाऊँगी कि इतनी मेहंदी महंगी लगवाने के बाद जो है, आप जब बिज़ी हो जाते हैं कामों में, तो फिर क्या, फिर बंदे को होता है ये क्या। सो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है, और मेहंदी की डिज़ाइन मैं ख़ुद सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मेरी वीडियो बन रही थी, मैंने कहा मेरी लुक की ना बनाए, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा नहीं आप अच्छी लग रही हैं बस। ये जी ईद वाले दिन मैं तैयार हुई, और फिर उसके बाद ये मेरी मेहंदी की लुक, और किचन में गई। जब उठ के हम आए तो माशाल्लाह से गोश्त जो है बन चुका था, बकरे ज़िबा हो चुके थे। और वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, लेकिन यही है कि कुछ अरसे से, यानी कि 1-2 ईदों से ये है कि हम गोश्त जो है, क्योंकि लोग इतना गेट पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि हमें गोश्त दें, हमें गोश्त दें, तो फिर हम साथ के साथ बांट देते हैं। तो फिर जो घर के अंदर रखने वाला होता है या देने वाला होता है करीबी रिश्तेदारों को, वो फिर हम अंदर घर के अंदर ले आते हैं, बाकी हम बारों बार बांट देते हैं। सो ये जी जो इलाइशियाँ थी, जो था वो सारा वो अलग से शॉपरों में डाल दिया गया था, और वो फिर आके उठा जाते हैं, जो बास्केट से उठाते हैं। सो कूड़ा जो है ना वो साथ साथ क्लियर हो जाए ना तो बेस्ट हो जाता है। और ये जी गोश्त मैंने फिर थोड़ा सा इसको लाउंज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी थी, तो लाउंज में फुल एसी चल रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी इनको ठंडक मिले। आपको पता है कि फ्रिज तो वैसे ही डेली के यूज़ की चीज़ों में ही इतना फिक्स्ड होता है, तो ये इसके लिए तो वाकई जो मटन और ये ईद के गोश्त होते हैं ना, इनके लिए ना स्पेशली जो है वो होना चाहिए, फ्रीज़र लेने चाहिए। बेशक आपने भरना नहीं है फ्रीज़र को, लेकिन फिर भी स्पेस होनी चाहिए। तो स्पेस ना होना फिर बड़े बंदे को होता है कि अब कैसे सेव करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे कुर्बानी की छोटे ग्लिम्स भी मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए हैं और कर रही हूँ। यहाँ पे गोश्त बन रहा था और आता जा रहा था अंदर, और यहाँ पे मैं पैकेट्स बना के रख रही हूँ कि भाई क्या करना है, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर भी होता है, आप फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू भी करते हैं, बस इस तरह की कुछ चीज़ें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र हम जितना अदा करें कम है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की कुर्बानी की भी कबूल व मंजूर फरमाएँ और हमें बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें। और यहाँ पे जी चिकन जो है, चिकन लवर्स के लिए चिकन पे भी मैंने अच्छा सा मसाला लगा दिया था फुल स्पाइसी करके। ये जी 2 जी, तो मैं आपको बता रही थी कि 2 चिकन पड़े हुए थे और बाकी बोनलेस थे, तो मैंने ये चिकन उठाया और जल्दी से इसको मसाला लगाया, वॉश आउट करके ना चिकन को अच्छे से मसाला लगाया, क्योंकि बारबेक्यू होना था, तो मुझे जो है ना चिकन लाज़मी चाहिए था। और 1-2 और बहनें हैं चिकन की दीवानियाँ, तो उन्होंने कहा जी चिकन को भी मसाला लगा लें, अगर खाना है तो वो फिर भी बारबेक्यू में बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं चिकन को मसाला लगा के आराम से रख रही हूँ। ठीक है, फिर ये अच्छे से जब मैरिनेशन इसकी हो जाएगी और फिर जब ये शाम में बनेगा टिक्का बोटी तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे जी मैं अपनी जो है वीडियो खुद शूट कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ कि कैसे मज़ेदार सा मसाला लगा दिया। और सब ने खाया और सब ने कहा बहुत अच्छा मसाला लगाया है और मज़ा आ गया। और 2 चिकन को मसाला लगाना कोई इतना बड़ी साइंस नहीं थी, जब ज़्यादा क्वांटिटी हो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो जी फाइनली यहाँ पे तैयार हो रहा है टिक्का बोटी। जी हाँ, मटन चॉप्स थी, कबाब थे और चिकन टिक्का बोटी, और बहुत ही यमीलियस बने और बहुत मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपना शूट करी थी और ये तो डेफ़िनेटली बनता ही बनता था कि मैं ना बारबेक्यू हो रहा हो और यहाँ पे मैं ना पाई जाऊँ, ये तो फिर कहते हैं ना कि भाई कुछ कमी वाली सी बात हो जाती है ना। तो ये जी मैंने भी वीडियो शूट किया, मैंने कहा कि जी मुझे भी करना है यहाँ पे थोड़ा सा काम वाम, मैं भी बारबेक्यू बनाऊँगी और वीडियो बनाऊँगी, डेफ़िनेटली कंटेंट के लिए तो ये करना ही है ना। तो खैर यहाँ पे फाइनली कबाब बन के आ चुके थे, मटन चॉप्स आ चुकी थीं और टिक्का बोटी भी आ चुके थे। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी और बद नज़रों से बचा के रखें, हर अच्छे बुरे शर से महफूज रखें। और जो प्यारी प्यारी आंखें मुझे देख रही हैं, आप भी अपनी दुआओं में ख़ास शामिल रखा करें मुझे। ये फाइनली ये टिक्का बोटी की लुक जो मैंने मसाला लगाया था, देखें कितनी ही खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही लजीज थी। और सब कह रहे थे कि अपने नाम से ना चिकन का वो खोल लो ढाबा। मैंने कहा हाँ, महरीन टिक्का कॉर्नर। मैंने कहा अच्छा महरीन का नाम नहीं चलेगा तो फिर मेहरान टिक्का कॉर्नर ही। फिर मैंने कहा मेहरान मसाले तो ऑलरेडी हैं। तो ख़ैर ये मज़ाक अपनी जगह, लेकिन वाकई टिक्का बोटी का जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगा था। और साथ ही मैंने अपनी ये जो कच्चे आम की चटनी बना के रखी हुई है, मैंने उसके साथ खाया। हालांकि इसके बारबेक्यू के साथ अलग से चटनी भी थी, लेकिन मैंने वही खाई थी। और यहाँ पे जी ये गोश्त हम बांट रहे हैं फाइनली, और अल्लाह ताला कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। और वही वाली बात है कि जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहला जब आप गोश्त बांटते हैं या कुछ भी बना के बांट रहे होते हैं, चाहे खाना बांट रहे हैं चाहे कुछ भी बांट रहे हैं, तो पहला जो है ना इन्हीं लोगों का हक है जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को ही गोश्त बांटना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती और जो सारा साल गोश्त नहीं खाते। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो एक गोश्त को सोच भी नहीं सकते ना। सो इसलिए उन लोगों का सबसे पहले ख़्याल रखना चाहिए कि उनमें गोश्त बांटें, उनका ख़्याल रखें और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि जो लोग नहीं पहुंच पाए आप तक, आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें, थोड़ा सा मतलब निकल के जाके लोगों में बांट के आएँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही थे कि मज़दूर तबका था और जो हाउस हेल्पर्स होती हैं उनकी फ़ैमिलीज़ थी। और ठीक है, यही हकदार हैं और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करें और हम सब के लिए आसानियाँ करें, बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें, आमीन सुमा। जी, तो यहाँ पे मैं कुछ हिस्से करके रख रही हूँ और स्पेशली मुझे कहा गया था कि आपने ये भेजना है गोश्त और ये करना है, तो बस फिर मैं वो हिस्से बना रही थी। और फिर अभी 1-2 फैमिलीज़ को जाना भी है गोश्त, वो क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में राइड मिलती नहीं है और कोई इतना फ्री होता भी नहीं है कि इतनी दूर दूर तक जाके दे के आए गोश्त।
फिर मेरा ख़्याल है जिन लोगों ने कुर्बानी की होती है बंदा थोड़ा-सा वो कर देता है कि चलें उन्होंने तो की है, जहाँ नहीं हुई वहाँ पे भिजवा दिया जाए। तो ख़ैर बस ये ज़रा गाय का गोश्त था और मैंने आपको लग रहा है कि मैंने हाथों पे कुछ ग्लव्स लगाए हुए हैं, तो मैंने इसलिए लगाए थे कि सुबह-सुबह का टाइम था और मैं नहीं नाश्ता भी करना था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों में गोश्त की स्मेल आए। हालाँकि ईद के पहले दिन मैंने सारा गोश्त अपने बेयर हाथों से ही समेटा था और मतलब बड़े अच्छे से समेटा था। लेकिन अभी मैं कुछ इस मूड में थी कि बस मुझे जल्दी-जल्दी ये वाइंड अप करना है और मेरे हाथों से स्मेल भी ना आए, तो बस फिर ये। तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बातें जो हैं करते व्लॉग जो है हमारा एंड की तरफ जा रहा है। तो बस यही कहूँगी आज के व्लॉग में कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, कामयाबियाँ दें और हर साल हमें अच्छे तरीके से बहुत ही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का ये बहुत खूबसूरत जो है दिया हुआ त्यौहार है, ईदें दोनों, चाहे वो ईद उल फ़ित्र हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम उन चीज़ों को अच्छे से कर सकें कि जैसे बड़ी ईद है तो अच्छे से हम अच्छे जानवरों को लें और उनकी कुर्बानी करें और अल्लाह ताला कबूल करें। और ये जी देखें ये पैकेट्स मैंने बना के रख दिए हैं और अब ये चले जाएंगे, इनको बांट दिया जाएगा। और ये मैंने कुछ काम वाली हमारी है उसके लिए रख दिए थे निकाल के, और ये कुछ ये बॉक्सेस रेडी थे और बहुत सारा तो आपको पता है कि बाहर गेट पे ही बांट दिया गया था। सो ये जो है कुर्बानी फाइनली ये आपके साथ शेयर किए हैं मैंने कुछ ग्लिम्प्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ होंगी। अपनी दुआओं में मुझे ख़ास शामिल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।